नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का रविवार को हुआ समापन। मंदसौर में 17 स्थानों पर नगरपालिका टीम ने विसर्जन हेतु लगाए पॉइंट। साथ ही गरोठ व कचनारा में बग्घी पर बैठकर भ्रमण पर निकले विघ्नहर्ता। कैबिनेट मंत्री के गृहनगर में बढ़ी डेंगू की रफ्तार। मंत्री से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं ले रहे सुध। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का रविवार को समापन हुआ और बप्पा को भक्तों ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ विदाई दी। मंदसौर शहर में 17 अलग अलग स्थानों पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के पॉइंट लगाए गए। प्रतिमा विसर्जन करने आए भक्तों को नदी तालाबों से दूर रखा गया। तरसेंगे सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से विसर्जन स्थानों पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। जिले भर में भक्तों द्वारा पूरे उत्साह के साथ भगवान गणेश जी की आराधना कोविड गाइडलाइन के अनुसार की गई। इस 10 दिवसीय गणपति उत्सव का समापन भी उत्साह के साथ किया गया। देखिए मंदसौर शहर में गणपति विसर्जन की अलग अलग झलकियाँ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। जैसा कि आपको पता है कि मंदसौर शहर में गणेशोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए चलते विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, SDRF, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन ड्यूटी में लगा हुआ है। आज 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण शिवनाथ नदी का बहाव तेज़ है, इसलिए एहतियातन काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और विसर्जन स्थल को एक ही जगह सुनिश्चित किया गया है। बाकी अन्य जगहों पर लोग विसर्जन न करें, इसके लिए पुलिस बल तैनात है। मंदसौर में टोटल 21 स्थानों पर हमने विभिन्न अलग अलग चौराहे पे 21 जगह हमने ऐसे टेंट लगाए हैं। तो अपने क्षेत्र की मूर्तियाँ एकत्रित कर वहाँ एकत्रित की जा रही है और वहाँ से उसको ससामान हम ट्रैक्टर ट्राली में डालकर उसको खदानों में विसर्जित करना है। डिफेंस वॉलंटियर है। हमारा काम ये रहता है कि सिविल कपड़ों में रहकर हम सबकी संस्थाओं की सेवाएं देते हैं, हेल्प करते हैं सबकी। और अभी भी हमारे गणेश विसर्जन के लिए हर चौराहे पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर खड़े हुए हैं। हमारे कम से कम 200-300 वॉलंटियर है जो होमगार्ड के थ्रू सेवाएं देते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। बारिश भी बहुत अच्छी आ रही, गणपति बप्पा जाने वाले हैं अब और उसका बहुत दुख है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है और मन भी दुखी है कि भगवान आज जा रहे हैं। 10 दिन पता नहीं कैसे निकल गए, बिल्कुल ही मन में अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। बस हाँ, ये जा रहे हैं, ये है, खुशी भी है और दुख भी है, दोनों ही है। अच्छा लग रहा है बारिश का समय और गणेश जी का जो अपना उत्सव अलग ही मज़ा आता है। और सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे यहाँ पर ये लगी कि नगर पालिका वालों ने अंदर में जाकर बाहर से भी कार्यक्रम रखाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि बहुत सारी मौत हो जाती है, तो उसका थोड़ी अच्छी व्यवस्था रखी इस बार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आए, बहुत अच्छी तरह से मनाए गए। आरती वारती की, पूजा की, गणेश जी की प्रसाद चढ़ाई है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हर साल ऐसा ही आए। तो बहुत मज़ा आया और पानी भी आ रहा था, तो पानी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आते वक्त तो ऐसा साल हर साल आए, यही कामना है बस। बहुत मज़ा भी आया। गणेश चतुर्थी के दिन पे मतलब लास्ट तारीख पे ऐसा मज़ा आया, कभी नहीं आया था ऐसा मज़ा।
और आज तो फिर मज़ा ही आ गया। हाँ मस्त झूलने लगा भाई, मज़ा आ गया। हम जा रहे तो बुरा ही लगेगा, हर बार की तरह हर साल करते हम 20 साल से करते हुए आ रहे हैं बसेर चौक में। अब आखिरी दिन तो अलग ही लगता है, बाकी ठीक है, अगले वर्ष तो जल्दी आना गणपति बप्पा मोरया। ये इस जगह 20 साल से बैठ रहे हैं। आनंदपूर्वक मतलब गणेश उत्सव हम मनाए जाते हैं, हर साल मनाते हैं। भगवान गणेश जी को अपने मोहल्ले में विराजित करते हैं, बहुत उत्साह उल्लास के साथ भगवान को लेके आते हैं हम। जब से मतलब 10-15 साल हो गए, मतलब छोटे से बड़े तब से मतलब भगवान को बिठाते हैं हम। गरोठ में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ढोल ढमाकों के साथ गणपति जी निकले। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात गणेश जी को बग्घी में विराजमान करवाया गया। ढोल ढमाकों की थाप पर सभी ने नृत्य का आनंद लिया। आगे आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत भी किया गया। नगर भ्रमण के दौरान खटिक मोहल्ला स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से गणेश जी बग्घी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण के दौरान बोलिया रोड अंजनी नदी पर चल समारोह पहुंचा, जहां गणपति जी की आरती कर गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। मंदसौर जिले के शासकीय महाविद्यालय दलोदा में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में संजय मालवीय तहसीलदार, सौरभ कुमार एसडीओपी, संजय परिहार दलोदा थाना प्रभारी, विपिन जैन सरपंच दलोदा, प्रीतपाल सिंह राणा मंदसौर एवं सभी मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा शासकीय महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि एक बहुत ही पुण्य का काम है। वृक्ष लगाना बहुत पुण्य का काम है और वृक्ष से जो प्राणवायु मिलती है उसकी अहमियत हर व्यक्ति कोरोना काल में समझ ही चुका है कि कितनी अहमियत है उसकी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। प्रेस श्रमजीवी पत्रकार संघ की दलोदा की ब्लॉक इकाई, जो कि इस वर्ष काफ़ी सक्रिय रही है, जिला सम्मेलन भी यहाँ हुआ है। आज मौके की नज़ाकत को देखते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, एक संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक महाविद्यालय परिसर में माननीय तहसीलदार साहब संजय मालवी जी और एसडीओपी माननीय सौरभ कुमार जी और टीआई साहब संजीव परिहार जी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि हमारे पाटीदार साहब, विपिन जैन साहब और हमारे डॉक्टर अजीत जैन साहब और श्रमजीवी की पूरी ब्लॉक इकाई ने आज वृक्षारोपण किया है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि यदि वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। आज ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोरोना काल में यदि हमने सबसे ज़्यादा अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को खोया है तो केवल इसलिए कि पर्यावरण आज हम लोग दूषित कर चुके हैं। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाना चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार संघ की ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी, उनको पूरे तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मंदसौर जिले के सुवासरा नगर सहित पूरे जिले में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के गृह नगर में ही शासकीय और निजी अस्पतालों में प्रतिदिन डेंगू के करीब 10 मरीज आ रहे हैं। गुरुवार को भी 4 मरीज रेफर किए गए। इसके बावजूद सुवासरा में सफाई व्यवस्था के बुरे हाल है। मंत्री से लेकर अधिकारी डेंगू के नाम पर निकाली जाने वाली जागरूकता रैलियों और बैठकों में फोटो खिंचवाने में मस्त दिख रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और भरे हुए पानी में लार्वा पनप रहा है। जगह जगह जल जमाव,
पनप रहा लार्वा डेंगू की रोकथाम के लिए शासन ने पूरे प्रदेश में बुधवार को जागरूकता रैली निकालकर जनता को सावधान रहने का संदेश दिया। अभी नगर में कई स्थानों पर गंदगी और पानी का जमाव पसरा है, लेकिन सुवासरा में जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों ने केवल रैली निकालकर और फोटो खिंचवाकर इतिश्री कर ली। ना तो लार्वा नष्ट किया गया और न ही दवाइयों का छिड़काव किया गया। नगर में कई जगह साफ सफाई भी नहीं हो रही है। कई बार मंत्री डंग से कहा पर उन्होंने किया अनसुना। करीब 2.5 माह पहले वार्ड 5 और 6 की 25 से 30 महिलाओं ने मंत्री डंग को घेर कर समस्या बताई थी। महिलाओं ने डंग से कहा था कि क्षेत्र में वर्षों से एक बड़े गड्ढे में कीचड़ गंदा पानी भरा रहता है, लेकिन इसकी सफाई की ओर व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। इस गड्ढे में सैकड़ों मच्छर पनप रहे हैं, पानी सड़ चुका है, बदबू मार रहा है। महिलाओं की बात सुनकर मंत्री डंग ने जल्द निराकरण करने की बात कही और वार्ड से जाते ही समस्या को अनसुना कर दिया। 3 माह बाद भी हालत जस के तस ही है। यही हाल वार्ड 3 के अंतर्गत जिनिंग फैक्ट्री परिसर का है। यहाँ भी बारिश का जल जमाव है, लेकिन इसकी सफाई का काम नहीं हुआ। तहसीलदार सीएमओ भी नहीं ले रहे सुध। वर्तमान में नगर परिषद में प्रशासक के रूप में तहसीलदार पदस्थ है। हालात ये है कि तहसीलदार और सीएमओ ने अब तक नगर के वार्डों में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया है। लोगों की सफाई संबंधी शिकायतों को भी अनदेखा किया जा रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टर रेवा शंकर जौहरी के अनुसार 5-6 केस प्रतिदिन डेंगू के आ रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्नेहिल जैन ने बताया कि अभी मौसमी बीमारी, सर्दी, खांसी, सामान्य बुखार के साथ डेंगू बुखार के भी मरीज मिल रहे हैं। 4 लोगों को रेफर किया गया है। डॉक्टर जैन के अनुसार लोगों को अपने घर के आसपास साफ सफाई और किसी भी प्रकार का पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। घर में भी रात्रि को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ये वार्ड नंबर 5 में एक गड्ढा है जो करीब 25 से 30 वर्षों पुराना गड्ढा है। यहाँ पर आज की कंडीशन में पूरा दलदल का रूप ले लिया है और कई बीमारियाँ, डेंगू जैसी बीमारियाँ, मच्छर पैदा हो रहा है, जिससे डेंगू जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही है। नगर परिषद में भी कई बार मैंने इसका अवगत कराया, नगर परिषद को भी और माननीय मंत्री महोदय को भी कई बार अवगत करवा चुका हूँ और मंत्री महोदय को एक आवेदन भी दे चुका हूँ मांग पत्र के माध्यम से। और मंत्री महोदय भी अभी एक करीब 2 माह पहले यहाँ पर आए थे, जो वार्ड की महिलाओं ने भी मंत्री महोदय को यहाँ घेरा था और बोला, तो मंत्री महोदय ने बोला 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण करवा देंगे। उसके बाद मंत्री जी भी आज दिन तक पलट कर नहीं देखा इस समस्या को देखते हुए। इस गड्ढे को भरे हुए ये ऐसे ही पानी में सड़ा हुआ है, कोई भी अधिकारी या ध्यान नहीं दे रहा। या मंत्री जी आते, सीएम सब आते, देख के चले जाते। पूरा मोहल्ला इसमें से परेशान है, बीमार हो रहे हैं। लेकिन 2-2 3 दिन में कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं। आते खाली देख के चले जाते, तो निराकरण तो उसका करते ही नहीं है। बदबू मार रहा है, पानी सड़ा हुआ पानी है। काफी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए। मंदसौर जिले के गांव कचनारा में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ढोल ढमाकों व डीजे के साथ झांकियां निकाली गई। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात गणेश जी को झांकियों में विराजमान करवाया गया। ढोल धमाके डीजे की धुन पर ग्रामवासियों ने नृत्य का आनंद लिया। झांकियों का आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत भी किया गया। नगर भ्रमण के दौरान पीपल चौक के गणेश जी बग्घी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान शिव पार्वती के साथ गणेश जी व हनुमान जी, साथ ही भोलेनाथ जी की बारात आकर्षण का केंद्र रही। नगर की सभी झांकियां एक साथ अपने नियत स्थानों से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः अपने नियत स्थान पर पहुंची। नगर भ्रमण के दौरान रावला मोहल्ला व पाटीदार मोहल्ले की झांकियां भी सम्मिलित हुई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर के टीला खेड़ा बालाजी मंदिर पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव के पावन पर्व पर बप्पा की हर दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री चिंताहरण गणपति बप्पा की पूजा अर्चना, महाआरती व महाप्रसादी का आयोजन होता है, जिसमें हर दिन विभिन्न प्रकार की प्रसादी का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया जाता है, जिसमें नगर की जनता का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसी के साथ शनिवार को समापन किया गया और श्री टीला खेड़ा बालाजी उत्सव समिति द्वारा आभार व्यक्त किया गया। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। वर्षानुसार इस वर्ष भी हमने श्री चिंताहरण गणपति जी की पूजा आरती 10 दिन से की। इसमें सभी नगर के सभी भक्तजनों ने बहुत ही सहयोग किया एवं हर रोज महाआरती में गणपति बप्पा का अलग अलग प्रकार से मिठाइयों का भोग लगाया गया एवं हर रोज हर भक्त की ओर से अलग अलग भक्तों की ओर से प्रसादी का वितरण यहाँ किया गया है और सभी हजारों की संख्या में यहाँ रोज महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। ये हमारी 25 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उसे हम आगे निरंतर और भी बढ़ाते रहेंगे। श्री टीलाखेड़ा मंदिर समिति द्वारा 25 वर्षों से लगातार श्री चिंताहरण गणपति बप्पा की पूजा अर्चना व महाआरती महाप्रसादी का आयोजन होता है। उसी प्रकार इस वर्ष भी प्रतिदिन महाआरती एवं विभिन्न प्रकार की महाप्रसादी का भोग लगाकर भक्तों को वितरण की गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन पधारे एवं उन्होंने तन मन धन व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए नगर वासियों को श्री टीलाखेड़ा बालाजी उत्सव समिति द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद पंचायत द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता का रथ निकाला गया। रथ को हरी झंडी भाजपा जिला महामंत्री राजेश दीक्षित, जनपद प्रधान प्रतिनिधि शरद जैन, जनपद CEO मेहरबान सिंह ठाकुर ने दिखाई, जो 168 गांव में भ्रमण करेगा। वहां के लोगों को स्वच्छता व ODF प्लस ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्र में 168 गांव 78 ग्राम पंचायत में हमारा रथ भ्रमण करेगा और भ्रमण करने का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान के बारे में बताया जाएगा, शोक पीट, लीच पीट और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का इसका कार्यक्रम है। शनिवार देर शाम मनासा कंजाड़ा रोड ग्राम भाटखेड़ी के अति प्राचीन गणपति खांडिया गणेश मंदिर पर समिति द्वारा आज 56 भोग प्रसाद का आयोजन रखा गया। 56 भोग के इस आयोजन में गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाओं ने पहुंचकर महाआरती में भाग लेकर दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। प्रतिवर्ष यहाँ और भी बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजन को सीमित रखा गया।
रविवार को ग्राम देवरी खवासा के छपरा मोहल्ला में समिति के कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले में विराजे गणपति जी की पूजा अर्चना कर उन्हें अंतिम विदाई देते हुए शाही सवारी में बिठाकर ढोल ढमाकों के साथ नगर भ्रमण करवाया। इसके बाद गांव के ही समीप 6 किलोमीटर दूर रेतम नदी में प्रवेश कराने ले गए। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे के साथ ही मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान गांव के कई युवा साथी मौजूद रहे। रविवार को रामपुरा के शासकीय अस्पताल में अलायंस क्लब द्वारा निशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन रखा गया, लेकिन बरसात के कारण स्थान परिवर्तन कर पोरवाल मांगलिक भवन धान मंडी में रखा गया। गोमाबाई नेत्रालय के सौजन्य से नेत्र रोग शिविर में पहुंचे कई लोगों की आंखों से संबंधित रोग की निःशुल्क जांच की गई। इस शिविर में रामपुरा सहित आसपास के क्षेत्र के कई लोग अपनी आंखों की जांच कराने पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जांच शिविर में सहयोग दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।